जय श्री ओम नमः श्रीदेव्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। धर्म और नीति के संबंध में अपन समझ रहे। धर्म स्वान्मुखी होता है, आत्ममुखी होता है। नीति परान्मुखी होती है। धर्म कभी नीति नहीं होता, नीति कभी धर्म नहीं होता, क्योंकि दोनों की दिशाएं भिन्न हैं। नीति संसार में जीना सिखाती है और धर्म परमार्थ में जीना सिखाता है। नीति से हम संसार संभालते हैं और धर्म से हम परमार्थ संभालते हैं। दोनों को एक नहीं किया जा सकता। यदि दोनों को एक कर लेंगे, यदि नीति धर्म में जाके मिल जाएगी तो संसार का नाश हो जाएगा, और नीति में धर्म मिल जाएगा तो परमार्थ का नाश हो जाएगा। इसलिए जैनाचार्यों ने नीति और धर्म के एक नाम दिए, जिसे हम निश्चय और व्यवहार कहते हैं। लोक भाषा में साहित्यकार लोग उसे नीति कहते हैं, धर्म शास्त्री उसे व्यवहार कहते हैं। धर्म जिसे कहते हैं उसे हमारे यहाँ निश्चय न कहते हैं। धर्म निश्चय नय का विषय है, नीति व्यवहार नय का विषय है। नीति यदि समझेंगे तो हमें व्यवहार नय का चश्मा लगाना पड़ेगा, और धर्म समझना है तो निश्चय नय का चश्मा लगाना पड़ेगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। नय एक दूसरे को सहन नहीं करता, एक दूसरे के कार्य नहीं करते, अपने अपने कार्य करते। लेकिन अब बीच में एक तरफ अपने पास धर्म है, एक तरफ नीति है। अपन एक नदी है, अपन एक जल है। आत्मा अपन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा नदी है, और दो किनारे हैं, बिल्कुल विपरीत है दोनों किनारे। एक दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा। मुख भी दोनों के दूसरे हैं, सब कुछ उल्टा है। और आपको अनंत सागर की यात्रा करना है, और दोनों को मिला दें, प्रयास करो। दोनों को मिला के एक कर दो, तुम कहाँ बहोगे? तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। कई लोग कहते हैं कि महाराज दोनों को मिलाओ। नहीं, मिलाने की परंपरा कहीं कहीं अच्छी लगती है, सब जगह नहीं। संसार और मोक्ष को मत मिलाओ, हर स्थान पर सामंजस्य मत बैठा लो। मिलाओ महाराज, दोनों को एक मिलाओ। हाँ, सबको मिलाओ। अरे भाई, हर चीज नहीं मिलाएगी। मतलब सारे सब जितने भी दुनिया में संप्रदाय सब एक हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। मत मिलाओ भैया, खिचड़ी हो जाएगी। सब हर चीज मिला ही नहीं जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग ही शोभा देती है, अलग अलग ही उनका कर्तव्य होता है, अलग अलग। ये दो किनारे जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी, तुम कुछ भी नहीं रहोगे। इसलिए इन दोनों को मत मिलने दो, दोनों को अपना अपना कार्य करने दो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा राग, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी क्रियाशीलता, तुम्हारी मंजिल दोनों किनारों के अधीन है। इसलिए जैन दर्शन नए कोई आत्मा का स्वभाव नहीं, किनारे नदी नहीं है।
किनारे नदी नहीं होते, नदी किनारे नहीं होते, लेकिन किनारों के बिना नदी नहीं होती, नदी किनारों के बिना नहीं होती, किनारे नदी के बिना नहीं होते। बोलो, नदी ने किनारों को बनाया या किनारों ने नदी को बहाया? कैसे? नदी बही सो किनारे बने, किनारे बने सो नदी बही। किनारे बनते हैं तो नदी बहती है, कि नदी बहती है सो किनारे बनते हैं। बहुत पहले एक कविता लिखी थी मैंने थुवन जी के अंदर यही। वहाँ एक नदी में बाढ़ आई, वहाँ घोड़ा पछाड़ एक नदी है, उस नदी में उस समय पानी बहुत था, वहाँ शौच के लिए जाया करते थे। तो बड़े बड़े किनारे थे, तो मैंने कि किनारे पहले बने थे कि नदी पहले बही थी? बात समझ में नहीं आई। और दोनों में कारण कार्य की व्याख्या है, कर्ता कौन है? किनारे नदी को बहा रहे हैं या नदी किनारों को बना रही है? ये विषय थोड़ा कठिन हो तो और सरल कर दो। आप स्कूटर पर बैठे थे तो तुमसे पूछा तुम कैसे आए? बोले मुझे स्कूटर लाया। मैंने स्कूटर से, तुम कैसे आए? बोले फलाना व्यक्ति लाया। कौन किसको लाया? स्कूटर को तुमने चलाया है कि तुम्हें स्कूटर ने चलाया है? बहुत बड़ी बात है। इतनी से धर्म कोई बड़ी चीज नहीं बंधु, वो थोड़ी सी चीजें हैं। इतनी छोटी छोटी बातों में हमारा जैन धर्म छुपा है, एक छोटी छोटी बातों में हमारा स्यादवाद छुपा है, छोटी छोटी सी बातों में हमारा अनेकांत छुपा है। यूँ कहना चाहिए जैन दर्शन सृष्टि के हर परिणमन का अस्तित्व रखता है। हर परिणमन में जहां देखो वहीं पर सब कुछ है कि कहीं भी लगा लीजिए। कौन है इसका एक क्षण में बताना है। और दोनों में कार्य कार्य के। स्कूटर तुम्हारे बिना चल सकता है क्या? तुम स्कूटर के बिना? कौन किसको चला रहा है? और स्कूटर तुम नहीं हो सकते, तुम स्कूटर नहीं हो सकते। स्कूटर तुम्हारा तुम नहीं हो सकते और तुम्हारे रूप स्कूटर नहीं हो सकता। दोनों अलग ही रहेंगे। और दोनों की जब गति देखते हैं तो स्कूटर कहता है साहब मेरे में कहाँ औकात है चलने की, सेठ जी मुझे लाए। तो सेठ जी कहते हैं मेरी क्या औकात, मैं खुद ही नहीं चल पाता हूँ, मुझे स्कूटर चला के लाया, मैं तो मंदिर तक आ ही नहीं सकता, सेठ है भी है। और स्कूटर कहता है साहब मैंने इस बार मैंने कि तू इतना उपकारी है, बहुत बड़ा उपकार किया, सेठ जी को तू चला के लाया। तो स्कूटर कहता महाराज आप क्यों मेरी मजाक उड़ाते हो, मैं तो जड़ हूँ, जड़ यानी एक स्थावर हूँ, मैं ना चल सकता हूँ ना चला सकता हूँ, मुझे तो चला करके सेठ जी लाए हैं। तो सेठ जी का उपकार मान रहा है। सेठ जी ने कह दिया कि मैंने पहले ही बताया। सेठ जी कहते महाराज मैं 10 कदम ही नहीं चल सकता। वो तो स्कूटर की बदौलत है कि मैं आपके दर्शन करने आ गया। सत्य क्या है? एक छोटी सी घटना है जो तुम्हारी जिंदगी में, जैन दर्शन तुम कहते हो हमें समझ में नहीं आता, बस तुम इसी को समझ जाओ। स्कूटर तो खूब चलाते हो ना, गाड़ियां तो खूब चलाते हो ना, हैं? 1 मिनट गाड़ी के बिना नहीं रहते। इतने समझ लो, बस इतना सा निर्णय। यदि ये सिस्टम तुम्हें समझ में आ गया, पूरा जैन दर्शन और ये 2 महीने के प्रवचन तुम्हें समझ में आ जाएंगे। कौन किसको चला रहा है, कौन किसके बिना नहीं चल रहा है, कौन किसका उपकारी है, और दोनों एक हैं कि भिन्न हैं? दोनों एक हैं कि भिन्न हैं? अब 2 दृष्टियां अपन को मिलती हैं। निश्चय न कहता है न स्कूटर ने सेठ को चलाया, न सेठ ने स्कूटर को चलाया, सब अपने अपने उपादान से चले। व्यवहार तुरंत टपकता है, ए निश्चय ज़्यादा हैकड़ी मत कर, एक दूसरे के आलम्बन के बिना चल नहीं सकते। तो जब हमारे लिए दुनिया में जीना है, नदी को बहाना है, बहुत सारे लोग उस किनारे से प्रेम करते हैं जिस किनारे पर घाट होता है।
बहुत सारे लोग उस किनारे से प्रेम करते हैं जो घाट उनकी नगर की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ उस घाट पर से उनको पानी मिलता है, उस घाट पर से उनको नहाते हैं, उस घाट पर से वो अपने बैठ करके कुछ भी करते हैं, कपड़े आदि धोते हैं, इसलिए उस घाट से प्रेम होता है। लेकिन दूसरा वाला जो किनारा होता है उसके प्रति द्वेष करते, बुरे भाव करते, वो किनारा उस तरफ का है, बेकार है, कोई काम, और उस किनारे पर घास फूस उगा रहता है, उस किनारे से मुझे कोई मतलब नहीं। एक दिन नदी भरी हुई थी, लबालब भरी हुई थी, अपने आप में कई लोग इसको घटाना व्यवहार निश्चय, निश्चय नहीं अपनी तरफ घाट है जिससे हमें धर्म मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, वो घाट है, उतारता है, और हम उसी से प्यार करते। बहुत सारे स्वाध्याय बंधु लोग अकेले निश्चय से प्यार करते, हमें निश्चय से मतलब कोई लेना नहीं, क्योंकि यही हमें सब कुछ देता है। और सामने वाले किनारा जो व्यवहार का है, जिस पे घास फूस उगा हुआ है, उसके प्रति घृणा करते। एक दिन किसी ने वो उस तरफ के किनारे को जीवीसी से कोई तोड़ रहा था, इस तरफ बैठा वाला बोले तोड़ और तोड़, मुझे क्या लेना देना, तुझे जितना तोड़ना है तोड़ डाल, मिटा डाल इसको। किसी ने रोका नहीं, हमारा किनारा तो देखो भाई, इस तरफ इस किनारे पे हाथ मत लगाना, आप निश्चय की बुराई मत करना, निश्चय को खंडित मत करना, निश्चय को मत तोड़ना, ये मेरा किनारा है, इसमें मैं नहाता हूँ, इसमें पानी पीता हूँ, इसमें सब कुछ करता हूँ। उस तरफ के किनारा, हाँ उसको तो तोड़ डाल। और उस किनारे को उसने उपेक्षा कर दी, टूटता रहा। वो किनारा जैसे पूरा खत्म हुआ, सुबह उठ के आया, शाम को कह के आया था तोड़ डाल, मुझे कोई इस तरफ किनारे देखो, जैसे भी इस तरफ नहीं चलना चाहिए, और जाके सो गया। सुबह आया, नदी कहाँ गई, पानी कहाँ गया, अब क्या पियोगे, खाक, अब क्या नहाओगे, नदी कहाँ गई, नदी कहाँ गई, मेरा किनारा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब सही है, सब कुछ है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोई भूत आ गया, कोई ऊपरी बाधा हो गई, सब। इतने में संत आते हैं, बोले क्या बात है, बोले साहब कल कोई घटना घटी, बोले हाँ वो किनारा वो तोड़ रहा था, मैंने तोड़ने दिया। बोले क्यों तोड़ने दिया, बोले महाराज उससे क्या लेना देना, मैं कभी उस किनारे पे गए नहीं, घास फूस कितना गंदा है, देखो कितना गंदा, मेरा घाट देखो कितना सुंदर है, कितना बढ़िया, कुछ नहीं है, क्लीन चिट, और इसी बैठ यही किनारे का मेरा उपकार है, और वो किनारा देखो कितना गंदा, घास फूस कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा उखाड़ने दो उसको। अरे मूर्ख, बस यही है कल के प्रवचन का सार, परसों की बात का सार। जो लोग अपने उपादान की तरफ ध्यान देते हैं मात्र, अपने निश्चय की तरफ ध्यान देते हैं मात्र आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं मात्र, पर से उनको कोई लेना देना नहीं, व्यवहार से उनको कोई लेना देना नहीं। व्यवहार तो है ही है, ठुकरा देते हैं व्यवहार को, गालियां दे देते हैं, निंदा कर देते हैं, अपने जीवन से निकाल के फेंक देते हैं, मुझे व्यवहार नहीं चाहिए। अंत में जब नदी सूख गई तब उनको अकल आई, बोले मूर्ख, वो किनारा तेरे किसी काम का नहीं था, उस किनारे पे घाट नहीं थे, वो गंदा भी था, घास फूस भी थी उस पर, लेकिन उसी किनारे की बदौलत है जो तेरे किनारे पर पानी रुका था। वो किनारा पानी को रोके हुए था, बहा रहा था। बस बंधु, निश्चय एक अपना घाट है, आत्मानंद है, परम आनंद निश्चय में ही है। धर्म ही आनंददायी है, निश्चय में ही आनंद है। निश्चय के बिना परमानंद हो ही नहीं सकता। व्यवहारियों से मेरा कहना है, अपना घाट निश्चय है, अपना घाट उपादान है, आनंद यही है। बस मेरा इतना सा कहना है कि सामने वाले व्यवहार रूपी किनारे की उपेक्षा मत करना, उसको खंडित मत होने देना, उसको टूटने मत देना, उसको फूटने मत देना, नहीं तो तुम्हारी नदी सूख जाएगी। तुम प्यासे निश्चय के घाट पर बैठे बैठे एक एक बूंद पानी को तरस तरस के मर जाओगे। ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी ये डूबे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सोने चांदी का घाट बनाया था,
लेकिन उसी घाट पर वो तड़प तड़प के मरता है। धर्मात्मा, धर्म का आड़ लेकर, जिन्होंने धर्म को प्रकट कर लिया, वे तड़प तड़प के मर रहे। जिनके पास धर्म है, घाट है, और घाट पर बैठे मर रहे। निश्चय वाले की दुर्गति हो रही है, और चिल्ला चिल्ला के मरा, बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूं। कोई नहीं बचा रहा। निश्चय वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया। निश्चय किसे कहा था मैंने? धर्म। धर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया। शुद्ध आत्मा का पक्ष लेने वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया। उपादान दृष्टि रखने वाला दुर्गति को प्राप्त हो गया। जिंदगी भर धर्म की चर्चा करने वाला दुर्गति चला गया। जिंदगी भर अनिश्चय की चर्चा करने वाला दुर्गति चला गया। मात इतनी सी कमी, उसने व्यवहार की उपेक्षा कर दी, व्यवहार जिंदगी से निकाल दिया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पूरी जिंदगी भर आत्मा की चर्चा करते रहे, शुद्ध आत्मा, बिल्कुल शुद्ध आत्मा, नीचे उतरते ही नहीं। उनका प्रवचन सुन के ऐसा लगता था, बहुत आनंद आता था। उनकी मुद्राएं अच्छी थी, उनके शब्द अच्छे थे, शब्द भी बहुत अच्छे थे, मुद्रा भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब उनकी मौत हुई, जिंदगी भर आप रिकॉर्ड देख लेना भारत में, जितने जितने ये निश्चय वाले होते, इनकी मौत कभी अच्छी नहीं होती, इनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। जिंदगी में इन्होंने कोई पाप किया है? नहीं। इन्होंने कोई व्यसन किया है? नहीं। इन्होंने कोई शराब पी है? नहीं। जुआ खेला है? नहीं। सप्त व्यसन की है? नहीं। अभक्ष सेवन किया है? नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं, कोई अभक्ष सेवन नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, कोई खोटा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई डकैती नहीं की, कोई हिंसा नहीं की, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई परिग्रह नहीं जोड़ा, मान लीजिए। फिर क्यों? फिर क्यों दुर्गति हुई? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, बेचारे ने घाट बनाया, जिंदगी भर उस घाट को कहीं लीकेज नहीं हुआ, सोने चांदी का घाट बना दिया। 24 घंटे आत्मा निश्चय की चर्चा करता रहा। बहुत स्वाध्याय में मन लगता है। निश्चय वाले ज्यादा स्वाध्याय करते, निश्चय समय में स्वाध्याय में ही ज्यादा उनका मन लगता है। और स्वाध्याय भी कौन करते हैं? शुद्ध निश्चय वाले ग्रंथ पसंद आते हैं। मैंने खुद पढ़े हैं पहले, और पढ़ने वालों को मैंने देखा हो। मैं भूतपूर्व निश्चयिया हूं, लेकिन मेरी बड़े पुण्य के उदय हैं कि मरने के पहले मैं समझ गया और तुरंत उस घाट की रिपेयरिंग करने में लगा दिया। इधर की सीढ़ी भली थोड़ी बहुत सोना पानी निकाल दिया और उधर की सीढ़ी में लगा लिया। आज खुशी हूं। और जितने ऐसे हो गए, मैंने कई लोगों को कहा, मैंने कहा इधर सोने का घाट नहीं चाहिए, इसमें पत्थर की सीढ़ी लगा दे, सोने की सीढ़ी का निकाल के उस घाट की रिपेयरिंग कर ले। पर वो घाट तो गंदा है, पर रूप है, दूसरी तरफ है। मैंने कर, उसी से मिलेगा पानी। बच गया मैं। लेकिन जो नहीं है वे आज भी डूब रहे हैं। निश्चय वाले कोई पाप नहीं करते। आप देखना, जितने निश्चय वाले होते हैं ना, जो निश्चय वाले, इनके आचरण बहुत अच्छे होते हैं। इनके अंदर व्यसन नहीं होते, इनके शादी विवाह में आलू प्याज नहीं बनते, कसाय में तीव्रता नहीं होती। बस मुनियों से ज्यादा कसाय करते, तुम लोगों से नहीं करते। उनकी कसाय कभी भी सबसे बड़े मिलजुल के, आप देखना, एक व्यवहारी और एक निश्चय वाला, दोनों देखना, व्यवहारी ज्यादा शांत परिणामी रहता है, उसको गुस्सा ज्यादा नहीं आता, वो ज्यादा नहीं चिल्लाता, वो ज्यादा नहीं लड़ता। बस उनको तो घृणा है, लड़ाई है उनकी तो भगवान से, महाराज से, बस दो जने। तुम लोगों से तो कोई, तुम तो ब्याई जी बना लेगा वो तुम्हें। हाँ, तुरंत यदि व्यवहारी से ब्याई जी बनाने की बात आ जाए निश्चय वाले को, 2 मिनट में व्यवहारी बना ले, निश्चय वाला बना लेगा। हाँ साहब, मैं ब्याई जी बना लूंगा, ब्याई जी बना लेगा, भाई बना लेगा, बाप बना लेगा, बेटा बन जाएगा, सब कर लेगा वो सब। बस वो तो एक ही बात है, भगवान से और महाराज से।
मंदिर से, और सबसे ज्यादा कसाय यदि उसकी है तो बस महाराज से। ऐसा बैर है जैसे सांप और नौले का, चूहा का बिल्ली का, ऐसे कुछ बैर होते ना, ऐसे ही निश्चय वाले का। और आज इस कलयुग में, सतयुग की बात नहीं कर रहा हूं, आज कलयुगी जो निश्चय वाले ना कह के निश्चयाभासी कहो, जो निश्चय वाला होता है वो कभी मुनि से विरोध नहीं करता। वो संसार से भली बिगाड़ ले, गुरु से नहीं बिगाड़ता, धर्म से नहीं बिगाड़ता। ये जितने भी निश्चयवासी होते हैं उनके गुण बता रहा हूं आज, दुर्गुण नहीं बता रहा हूं। आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने व्यवहारियों का आहार नहीं किया था, इसलिए आज मैं शुद्ध पेवर हूं। क्योंकि व्यवहारी का कहूंगा तो व्यवहारी की बात बोलना पड़ेगा। आज मैं निश्चय वाले निश्चयाभासियों के गुण बता रहा हूं। उनमें एक सबसे बड़ा गुण होता है कि वे परिणामों में बड़े शांत होते हैं, बोली बहुत शांत बोलते हैं, खाना पीना बिल्कुल शुद्ध होता है, व्यसन कम पाए जाएंगे, स्वाध्याय में रुचि ज्यादा होती है, 4-4 बार स्वाध्याय करते, और निश्चय की बात आते ही ऐसे परमानंद में डूबते हैं। हा होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये पंक्ति आते ही तो उनको ऐसा अमृत का झरना फूटता है जैसे शायद उनको मोक्ष मिल चुका हो। ये उनकी विशेषता होती है, ये उनका गुण है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, फिर भी उनकी मौत बुरी क्यों होती है, दुर्गति क्यों होती है? क्यों नहीं वो समता परिणाम से मर पाते हैं? क्यों नहीं वो आत्मा को स्वीकार कर पाते हैं? क्यों जब प्राण निकलते हैं तो भेद विज्ञान क्यों नहीं? जिंदगी भर भेद विज्ञान किया, मरते समय भेद विज्ञान नहीं होता उनको। पुण्य का उदय जब रहता है, उनकी अब कमजोरी बता रहा हूं, जब पुण्य का उदय रहता है ना, जब बहुत सुख रहता है, तब वो कहते हैं कोई पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं, भेद विज्ञान जगो जन के घट भेद जग, ऐसी बातें करते। लेकिन पुण्य का उदय में उनको बहुत ज्ञान होता है, उनकी विशेषता है। पुण्य के उदय में वे बहुत स्वाध्यायशील होते हैं। पुण्य के उदय में उनका पुण्य आत्मा की तरफ परिणाम रहता है। बस वे इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, थोड़ी सी धूप नहीं होती है। निश्चय वाले लॉन की बगीचे की घास है, लॉन की बगीचे की घास है। एक दिन पानी नहीं मिला तो, एक दिन नहीं हुआ तो उसे सूख जाएंगे, ऐसे सुकुमार हैं बेचारे। पाप का उदय उन्हें सहन नहीं होता। कभी भी देखना, निश्चय वाला निश्चयाभासी पाप के उदय में समता परिणाम नहीं रख पाता, उसके समता परिणाम नहीं होते, पुण्य के उदय में होते। मैंने खुद देखा है, 1-2 बार मैंने सुनाया भी है, आज याद आ गया तो सुना देता। एक व्यक्ति थे, बहुत पहले की घटना थी, हमेशा निश्चय की बात करते थे, आत्मा बिल्कुल ऐसा। उनकी बात तो मुझे कुछ समझ में आती नहीं थी, लेकिन उनके चेहरा देख करके बड़ा शांति मिलती थी, बड़ा अच्छा लगता था। आत्मा से नीचे उतरते ही नहीं थे, कुछ नहीं, आत्मा निश्चय, आत्मा कुछ नहीं, संसार सब रहे थे, मैं एक चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूं। अच्छा बात, बड़ा अच्छा लगता था, जानता तो कुछ था नहीं। एक दिन क्या हुआ, उनको एक फोड़ा हुआ यहाँ पर। वो फोड़ा में बड़ा बाल तोड़ होता है ना, बहुत दर्द करता है। तो डॉक्टर साहब आए उनके पास, अरे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर साहब थोड़े ज्ञानी थे, इनको जान, बोले सेठ जी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, समय सार का याद करो ना। ये साहब बिल्कुल बिल्कुल, शरीर से मेरा कोई भेद, आप तो सदा भेद विज्ञान कहते हैं, करते हैं, सब पर है, आत्मा आत्मा है, आप उसका ध्यान करो। वो कहते डॉक्टर साहब वो सब शास्त्रों की बातें हैं। अरे मैं इतना बुद्धू भी नहीं था, इन्हें कुछ नहीं जानू। मैंने कहा शास्त्रों की बातें हैं, अनुभव की बातें नहीं, ये तो सब कहवे की बातें हैं,
प्राण निकल गए। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप अपना भेद विज्ञान करिए, समय सार को याद करिए। अब मेरे मन में भाव आ गया, मैंने कही शास्त्रों की बातें हैं ये, मैं तो समझ रहा था आत्मा की बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं ये, यही, लेकिन से सब शास्त्रों की बातें हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को फोड़ा नहीं होता, आत्मा को शरीर से भिन्न है, आत्मा का ध्यान करो। और जोर से दबा दिया उन्होंने फोड़े को। वो शब्द मुझे आज भी ध्यान है, उन पंडित जी के मुख से निकला, निश्चयाभासी के मुख से, भाड़ में जाए आत्मा, यहां प्राण निकल गए। भाड़ में जाए वो समय सार, यहां आत्मा निकल गए। भाड़ में जाए, यही शब्द था, मैं एक शब्द भी गड़बड़ नहीं बोल रहा हूं। भाड़ में जाए वो आत्मा, यहां तो प्राण निकल गए। बच्चा को चोट बहुत लगती है, वो शब्द अभी भी गूंज रहा है, उनकी शकल भी घूम जाए। भाड़ में जाए आत्मा, ओहो, जिंदगी भर की आत्मा, जिंदगी भर का समय सार एक फोड़े ने कहां झोंक दिया? भाड़ में। भाड़ में जाया। क्यों हुआ ऐसा? और ये पूरे भारत में आप देखना, जितने निश्चयाभासी हैं, इनके पुण्य के उदय में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 24 घंटे समय सार मन लगाएंगे, लेकिन पाप कर्म का उदय आ जाए, इनको सहन नहीं होता। ये गार्डन की घास है, गार्डन की घास है, सूख जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, समय सार कोई भाड़ में झोंक देंगे। इसलिए इनके पुण्य के उदय में इनको भेद विज्ञान होता है, पाप के उदय में तो ये घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और अंत में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। एक भी आज तक 50 साल का रिकॉर्ड है निश्चयाभासी का, आज तक किसी व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने, कोई एक आध दो कहीं हो पता नहीं, संलेखना पूर्वक मरण नहीं हुआ, भेद विज्ञान पूर्वक मरण नहीं हुआ, परिग्रह का त्याग किए बिना नहीं हुआ। इतना तक नहीं कह पाए कि मैं समस्त परिग्रह का त्याग करके मात अपने चेतन आत्मा में बैठता हूं। ध्यान में बैठते बैठते नहीं, खून खाते, खून पीते पीते मरते, दवाइयां खाते खाते मरते, कोमा में बेहोशी में मरते। क्यों? कोई पाप तो किया नहीं, फिर क्यों मरते हैं ऐसे? जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं, मैंने कह रहा हूं, आप खुद देख लेना, कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी वो तड़प तड़प के मरते, फिर भी संलेखना नहीं ले पाते, फिर भी दुर्गति हो जाती। मात्र एक कारण कि वो नीति रूपी किनारा था, जो व्यवहार रूपी किनारा था, उसको उखाड़ करके फेंक दिया जिंदगी से। व्यवहार को उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने, व्यवहारिकता भूल गए। व्यवहार जो नीति थी, धर्म था, व्यवहार धर्म। हमारे यहाँ नीति को भी व्यवहार धर्म कहते हैं। धर्म दो, उपादान धर्म और निमित्त धर्म, लेकिन आज उनको हम निमित्त धर्म नहीं कह रहे, नीति और व्यवहार के नाम की संज्ञा दी है। उसी को नीति धर्म कह सकते, कोई बाधा नहीं है, लेकिन अभी ना कह के अपन जिस भाषा में समझ रहे हैं उसी भाषा को आगे बढ़ाए। मात इतनी सी भूल है, मैंने बहुत डिसेक्शन किया। इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको मौत का पता चल गया, तो भी वो ध्यान में नहीं बैठ पाया। एक पूना के गंगवाल जी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा अध्यात्म हुआ ना, सोनगढ़ से तुम जिससे रिलेटेड मानते हो, बताते हैं कि मरने के पहले डॉक्टर से पता चल गया था कि मैं आज रात में मरूंगा। 5-6 घंटे के अंदर होश में था, लेकिन उसको ये भाव नहीं आया कि अब मैं 5-6 घंटे आत्मा में ध्यान में बैठ जाऊं। नहीं, उसने कहा आप अपना काम करिए। खून पीते पीते मरा है, खून की बोतल मरने के बाद निकाली। डॉक्टर कह रहा है अब इस खून चढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ब्लड कैंसर था, कोई मतलब नहीं है। वो कहता नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं। धीरे धीरे कोमा में चला गया। बोतल कब निकली खून की
लोग कहते महाराज जी वो खून उसने मुंह से थोड़ी पिया, यहाँ से। अरे मैंने कहा भाई गड़बड़ मत करो। यदि कोई मुनिराज भी मुंह से पानी नहीं पिए और 2 बोतलें चढ़वा ले मैं गर्मी में इधर से, तो चलेगा? मुंह से थोड़ी पिया, मुंह पे पट्टी लगा दो, और क्या करोगे? नाक से नहीं, यहाँ से लेंगे, नाक से भी मुंह में जाता है, वो कह देंगे। अब बोलो भाई कैसा रहेगा? यदि पानी साधु ना पीवे, सुबह शाम 2-2 बोतलें गर्मी में यहाँ की चढ़वा लेवे, तो उपवास मानोगे कि नहीं? बोलते नहीं हो। मुनि महाराज मानोगे कि नहीं? नहीं मानेंगे, मानना भी मत। अरे भाई क्यों नहीं हुआ? मैं इस पर चिंतन में चला गया। बस वहीं से मेरी दृष्टि में परिवर्तन हुआ, वहीं से मेरा मन पलटा कि ये मामला गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कोई पाप नहीं किया उस जीव ने जिंदगी में, फिर भी मौत अच्छी क्यों नहीं मिली? मौत समाधि पूर्वक क्यों नहीं हुई? कारण एक ही था, उसने जिंदगी में कभी व्यवहार पक्ष को आने नहीं दिया। कभी जिंदगी में उसने व्यवहार पक्ष क्या है? नित्य अभिषेक पूजन करना। मुनियों की भैया जो 6 आवश्यक है व्यवहार है, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। स्वाध्याय के अलावा कोई आवश्यक नहीं आने दिया। संयम के नाम पर कोई नियम नहीं लिया, त्याग नाम का कोई नियम ही नहीं था। परिणाम ये हुआ ऐसा। इसलिए मेरा कहना है, इसलिए मैं 2-3 दिन से प्रवचन दे रहा हूं कि व्यवहार और नीति पर रूप है, उसको ठुकरा मत देना। इसलिए मैं तुम्हारे स्व चतुष्टय को पर चतुष्टय में स्थापित कर रहा हूं, अपने स्व समय को निकाल कर पर को समय दिलवा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने लिए ही मत कमाओ, कुछ दूसरों के लिए भी कमाओ। अपने लिए ही पुण्य का उपयोग मत करो, दूसरे के लिए करो, नहीं तो तुम अपना खुद का भी नहीं खा पाओगे, खुद की जिंदगी नहीं जी पाओगे, खुद भी सुखी नहीं रहोगे। जो भगवान को स्वीकार नहीं करता वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। जो दूसरों को नमस्कार नहीं करता वो कभी नमस्कृत नहीं बन पाएगा। जो पूज्य की सेवा नहीं करता वो कभी पूज्य नहीं बन पाएगा। और उन्होंने छोड़ दिया, नहीं मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सब है तो पर है, ये दान देना पर है, यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया जीव को बचाना भी पाप है, ये मोह है। ये प्रवचन दिए, यदि तुमने चींटी को बचाने का भाव किया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये मोह का चिन्ह है। प्रवचन सार की उस गाथा का उदाहरण, उसका अर्थ ही अलग था। ये मोह का चिन्ह है और मोह यानी मिथ्यात्व है। ये सारे की सारी व्यवहार की क्रियाओं को उन्होंने ऐसा उखाड़ के फेंका कि नदी का पानी सूख गया। समझे महानुभाव? स्कूटर का उदाहरण तुम्हें दिया, कौन किसको चला रहा है? नदी बहती है सो किनारे बनते हैं, कि किनारे बनते हैं सो नदी बहती है। दोनों का समय भिन्न बनाओ। पहले नदी बही सो किनारे बने, कि किनारे बने सो नदी बही। बिना किनारे के नदी बहेगी कैसे? और जब तक नदी बहेगी नहीं किनारे बने कैसे? नहर की बात नहीं कर रहा हूं, नहर तो तुम खोदते हो। नहर की उदाहरण नहीं दिया मैंने, नाली का उदाहरण नहीं दिया मैंने, नदी का उदाहरण दिया। नदी ही किनारे बनाती है, नदी ही 2 किनारे करती है, नदी ही देखो बीच की जगह से टकराती है और उसको 2 भागों में बांट देती है। जमीन में फूट डाल दी ना, 2 भागों में बांट दिया। जब टकरा के बांटा, नदी आ रही थी, एक गड्ढा बना, उसको आगे बढ़ना है। जो बीच में जो अखंड किए हुए दोनों को जो अखंड किए, अखंड पृथ्वी है। नदी का पानी कहता है इसको 2 भागों में बांटो, और बीच की मिट्टी से टकरा करके पृथ्वी के 2 भाग कर देती है। अभेद ही कभी कभी अच्छा नहीं है, भेद भी चाहिए, भेद भी चाहिए।
पहले भेद चाहिए, पहले अभेद चाहिए, फिर भेद चाहिए, फिर अभेद चाहिए। आप कपड़ा लाते, पूरा थान लाते, टेलर के पास जाकर के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, इतने टुकड़े करता है उस कपड़े के। तो एक दुकानदार ने कहा, बोले भाई ये कपड़ा ले गए थे, बोले टेलर ने कटिंग कर दी, तो एक चूहा ने काट लिया था थोड़ा सा था। 500 रुपये का कपड़ा वो कह रहा है कि 100 रुपये मीटर में ले जाओ। बोले क्यों? बोले नहीं लूंगा। सेठ जी ये 400 रुपये कैसे कम? ये चूहे ने 1 इंच का कट लगा दिया है, बस 1 इंच का कट, इसलिए सस्ता हो गया। ग्राहक कहता नहीं चाहिए, इतने में चूहा आ गया। बोले सेठ जी क्यों, क्या बात है? बोले मूर्ख चुप रहे, नहीं तो मार डालूंगा तुझे मैं। तूने एक कपड़ा काट दिया है तो इसके देखो 400 रुपये कम हो गए, और एक ग्राहक 100 रुपये में नहीं ले रहा है। तो चूहा कहता अरे ग्राहक मूर्ख, 400 रुपये कम, इतने ही तो कट किया है, और अभी टेलर के पास जाएगा तो टुकड़े टुकड़े कर देगा, वो इतने इतने से टुकड़े करेगा। बोलो, चूहा का काटा इतना सा भी नहीं ले रहे हो, और टेलर ने कितने टुकड़े काट दिए, और कटाई के पैसा वो लिया। चूहा ने तो फोकट में काटा, चूहा ने तो फोकट में काटा, टेलर ने तो कटाई के पैसे अलग, और अपने सामने वो कैंची चलाता है, और तुमने वहां टुकड़ गया। ये क्या है? बस यही है जैन दर्शन। बस इसको समझ लो, कहीं भी समझ लो। मैंने कहा ना, जहां से कहो वहीं मैं समझा दूंगा जैन दर्शन को। जैन दर्शन इतना कठिन है ही नहीं। आपने चूहा का कट थोड़ा लगा हुआ क्यों नहीं लिया, और जब कट पसंद नहीं है तो टेलर के अपने सामने कैंची कैसे चला दी। जैसा साबित लाए हो वैसे ही पहन लो। हाँ तो बड़ा जी साड़ी तो बन जाएगी, लेकिन सूट नहीं बनेगा, शेरवानी नहीं बनेगी। उसके लिए कटिंग करता है, और कितने काटा अपने सामने बैठे बैठे, और पैसा और देते हैं। जैन दर्शन नहीं कहता है अखंड के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब तक तुम टुकड़ा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई भी काम सिद्ध होने वाला नहीं। करो टुकड़े। आटे को पहले बांध करके लोई बनाओ, गूंथो उसको। अरे काय को गूंथना है? फिर रोटी बनाओ। अभी रोटी बनवा रहे थे ना महाराज, सिखा रहे थे, इतना सीखा, इतना रोटी बनवाई, अभ्यास कराया। आखिर मुंह में जाके क्या करोगे? टुकड़े करोगे कि साबुत खाओगे? अरे बड़े मुश्किल में होम साइंस, बड़ी मुश्किल से रोटी गोल बनाना सीखा है। मूर्ख, कितना मूर्ख है रे। माने तेरी माने, इस रोटी बनाने के गोल बनाने के लिए कितना अभ्यास किया, कितना सीखा, तब कहीं वो गोल मटोल बन पाई। और उसने जैसे तेरी थाली में परोसी, 4 टुकड़े कर दिए। तूने मां की मेहनत पे पानी फेर दिया। कितनी मेहनत से उसने गोल बनाई थी, सावधानी से। तेरी थाली में आते टुकड़े कर दिए, तूने मां के टुकड़े कर दिए। नहीं मां, तुमने हाँ बेटा बहुत दिन में सीख पाई गोल रोटी बनाना, बहुत दिन में सीख पाई। और करके ही अब मैं इसके टुकड़े तो नहीं करूंगा, मेरी माँ ने बनाई, मेरी पत्नी ने बनाई, मैंने खुद बनाई, मान लीजिए, मैं इसके टुकड़े तो नहीं करूंगा। तो फिर क्या करना? अब साबुती रखना, मुंह में साबुती रख लो, दांत से टुकड़े मत करना। माँ ने बनाई है, सीधा निकल जाओ। पेट से भी कह देना इसको माँ पीसना मत, सीधी निकाल दो, क्योंकि मेहनत से बनाई है ना। तो सीधी खाओ, सीधी रेट में रखो, सीधे निकाल दो। क्या ताकत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। टुकड़े करना ही पड़ेगा। टुकड़े करता है, हाथ से करता है, हाथ से नहीं करता तो फिर दांत से करता है, दांत से जितने नहीं होते तो हाथ से करता है। 3 जगह टुकड़े होते हैं। पहले तो थाली में टुकड़ा, फिर दांतों से टुकड़ा, फिर आंतों से टुकड़ा।
हाथों से टुकड़ा कर कर करके बिल्कुल पीस करके वही बना दिया जैसे आटा था। तो भला आदमी सीधा आटा ही खा ले ना। पेट में जाते ही बताते सारा भोजन बिल्कुल लुगदी बन जाता है, जैसे आटे की लोई बनती ना, बिल्कुल ऐसा, उससे भी पतला हो जाता है, बिल्कुल लिस करके बारीक एकदम। तो फिर पहले ही काहे को इतनी मेहनत की है? नहीं, वो मेहनत का ही आनंद है, मेहनत का ही रस है, मेहनत से ही सब कुछ आया। टुकड़े भी करना है, उस कपड़े के टुकड़े भी कराता है, टुकड़े कराना व्यवहार है, फिर उसको सिलता है। चूहे से कहा, चूहे ने आरोप लगाया तू मूर्ख है, मैंने से इतना सा काटा तो तूने कैंसल कर दिया और टेलर ने पूरा काट दिया। तो ज्ञानी कहता है चूहे राम, तू अकेला काट के ही जानता है, लेकिन टेलर काट के भी जानता है और फिर जोड़ के भी जानता है। बस ऐसा भेद डालो ना दुनिया में, ऐसा भेद विज्ञान करो ना दुनिया में कि भेद भी डालो, तोड़ना भी सीखो और जोड़ना भी सीखो। टेलर काट देता है और तुरंत दूसरे दिन जाके जोड़ करके एक नई डिजाइन तुम्हें दे देता है। बस यही जैन दर्शन है। जैन दर्शन कहता है हर वस्तु को तोड़ो, भेद विज्ञान करो। यहां तक भेद विज्ञान करा कि अपने आत्मा में भी टुकड़े टुकड़े करो। गुण अलग हैं, द्रव्य अलग हैं, पर्याय अलग हैं, उनमें भी भेद करो। अविभागी प्रतिषेधों का भेद करा दिया, एक एक टुकड़ा करा दिया, एक एक टुकड़ा करा दिया। टुकड़े करा 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 करके जब पूरे टुकड़े हो गए, अविभागी टुकड़े हो गए, इसके बाद कहता है अब इसको सिल दो, अब इसको सिल दो, अब इनको इकट्ठा करो। अरे भाई, जब मिला नहीं था तो पहले क्यों? ये मूर्ख व्यक्ति कहेगा। और ज्ञानी कहेगा कि कुछ नया जुड़ा रहा है, और वो जोड़ करके इतना बढ़िया अभेद रत्नत्रय प्राप्त करेगा कि काटते समय शुभ उपयोगी था और सिलने के बाद वो शुद्ध उपयोगी बन जाएगा, आत्मानंद में लीन हो जाएगा। निश्चय का आनंद है। निश्चय व्यवहार से रहित मत करना। जो जो व्यवहार से रहित होकर निश्चय को पालते हैं वे चूहे के समान हैं। और यूं कहना चाहिए वे मात थान रखे रखे हैं, कभी वे सूट नहीं पहन पाएंगे, कभी वो आत्मा का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काटने से उनको एलर्जी है, भेद से एलर्जी है, व्यवहार से एलर्जी है, पर की तरफ वो जाना नहीं चाहते। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह रहा हूं, कटिंग चूहे से नहीं टेलर से कटाओ। इसलिए भगवान के पास भेज रहा हूं, गुरु के पास भेज रहा हूं। मैं षड आवश्यक करा रहा हूं। ये टेलर हैं तुम्हारे, ये तुम इनके पास जाओगे, कटिंग करेंगे, लेकिन बाद में सी करके तुम्हें ऐसी आत्मा दे देंगे। देखो, मैं गुरु के पास गया, उन्होंने एक एक चीज की कटिंग करा दी, सब छुड़ा दिया, सब छुड़ा दिया। और बाद में अब ध्यान के माध्यम से सब जुड़ा दिया। ऐसा जुड़ाया, ऐसा जुड़ाया, बोलो मैं दुखी हूं कि सुखी हूं? हैं? सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। बस, लेकिन गुरु कहते हैं, जिनवाणी कहती है, तू दूसरे किनारे की तरफ दृष्टि कर, तेरा किनारा सही है। व्यवहार का किनारा तो नहीं फूट गया, व्यवहार तो नहीं छूट गया। कहीं आज मैंने निश्चय की तो खूब चर्चा कर ली, कहीं कोई व्यवहार की क्रिया तो नहीं छूट गई। दिन भर तो मैंने ध्यान कर लिया, कहीं व्यवहार खंडित तो नहीं हो गया? नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव जितना घाट वाले किनारे का ध्यान रखता है, उतना ही उसकी भी चेकिंग करता है, क्योंकि वो मेरे लिए साधक है, बाधक तो है ही नहीं। हाँ, उस किनारे पर घास फूस है। व्यवहार कष्टदायी होता है, पर के लिए कमाई देना कष्टदायी होता है। अपनी कमाई दूसरों को देने में कष्ट आता है, बहुत कष्ट होता है। दान देने में तुम्हें कष्ट होता है, खुशी नहीं होती। मैंने खुद देखा, जब तुम दान देते हो, तुम एक मंदिर बनाने में तुम्हें दर्द होगा, तुम अपने घर का मकान अच्छा बना लोगे, उसमें दर्द नहीं होता। दान में
आपके पास यदि जिंदगी में, सभी की बात कर रहा हूँ जनरल, कुछ अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा बहुत अच्छा मकान बना और तुमने एक मंदिर बनाया, दोनों में से बहुत आए, संसार मंदिर बनाने में खुश होगा, जीवन का लक्ष्य बनाएगा कि मकान? मैं संसार से पूछता हूं, दो चीजें बनाना है तुम्हें, एक मंदिर बनाना है बहुत अच्छा और एक अपना मकान बनाना है बहुत अच्छा। इन दोनों में से लोगों की वोटिंग किस तरफ ज्यादा होंगी? मकान की तरफ कि मंदिर की तरफ? मकान की तरफ जाएगी, क्योंकि उनको कष्ट होता है। अपनी कमाई कैसे भगवान, यानी तुम भगवान को भी नहीं दे सकते हो अपनी कमाई, भगवान को देने में भी कष्ट आती है, और मैं तुम्हारी भिखारी को दिलवा रहा हूं, पशुओं को दिलवा रहा हूं, गायों को दिलवा रहा हूं, दूसरों के लिए कमा रहा हूं। तुम तो भगवान के लिए भी नहीं कमा सकते हो, तुम क्या पुण्यहीन को कमाओगे? मैंने परसों प्रवचन दिया कि थोड़ा उनके लिए भी कमाओ, तो मुझे जवाब आया अंदर से, क्या कह रहे हो इनसे, ये तो भगवान के लिए भी नहीं कमा सकते। मैंने एक बार कहा था, हर जैनी से कहा था कि जैनी जब भी कोई कमाई करे, एक संकल्प करे, मैं कुछ भगवान के लिए भी कमाऊंगा, कुछ मंदिर के लिए भी कमाऊंगा, कुछ धर्म के लिए भी कमाऊंगा, कुछ तीर्थ क्षेत्र के लिए भी कमाऊंगा, कुछ बसतिका के लिए भी कमाऊंगा। ये नियम करो। नहीं लिया। कितने लोगों के नियम हैं जिनका ये संकल्प हो, कुछ मैं कमाई करूंगा मंदिर के लिए? कितने लोगों के नियम है कि मुझे आंख मिली है तो मैं इसका उपयोग भगवान के दर्शन के लिए करूंगा, गुरु दर्शन के लिए करूंगा? कितनों के नियम होंगे? कहा था ना मैंने, बिजोलिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके देव दर्शन के नियम नहीं होंगे, देव दर्शन के नियम नहीं होंगे। क्यों? करने नहीं चाहते, आनंद ही नहीं आता। आंख मेरी है, मैं दूसरों के लिए उपयोग क्यों करूं? मैंने धन कमाया है, मैं क्यों दूसरों को दूं? दूसरों के लिए क्यों कमाऊं? बहुत कष्ट होता है। यही लोग फेल हो जाते हैं। मैं पर में उपयोग क्यों लगाऊं? मैं दूसरे की जय क्यों बोलूं? भगवान तो पर हैं, गुरु तो पर हैं, ये संसार तो पर है, मैं पर में अपना समय बर्बाद क्यों करूं? निश्चय वाले को एक ही विकल्प आता है, भगवान पर है, मैं उनकी गुणानुवाद करके अपना समय खराब क्यों करूं? जितना समय मैं भगवान को दूंगा उतना समय मैं अपनी आत्मा को दूंगा, जितना समय मैं गुरु जी को दूंगा उतना समय मैं आत्मा को दूंगा। बस एक ही उनकी धारणा है, यही उनके सबसे बड़ा खतरनाक है। कष्ट होगा, लेकिन मैं अपने भक्तों से दिलवा रहा हूं, थोड़ा पर की तरफ जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये निश्चय बर्बाद हो जाएगा, निश्चय खत्म हो जाएगा। उसको संभालो, नीति को संभालो। धर्म की जो कल प्रवचन कहा था, बहुत बार हम धर्मात्मा बन के उजड़ गए, बहुत बार हम खेत में अच्छी फसल देने के बाद भी खलियान में कुछ नहीं आया, क्योंकि हम नीति की बागड़ा नहीं लगा पाए, व्यवहार की बाड़ नहीं लगा पाए। व्यवहार, नीति, ये सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। धर्म नहीं है ये, धर्म नहीं है ये धर्म का साधन है, धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवहार को जो धर्म मान लेते हैं, मूल धर्म, वे बागड़ा को फसल मान लेते हैं, और जो फसल को ही सब कुछ मांगकर बागड़ा नहीं करते हैं, उनकी उगी हुई फसल भी कोई भी जानवर खा जाता है, उजड़ जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को सुखी करना है, अपनी आत्मा को सुखी करना है, तो थोड़ा दूसरे को सुखी करो, दूसरे की तरफ ध्यान दो। आपका समय हो रहा है, अपन इसको और विस्तार से अच्छी तरह जो स्वचतुष्टय को हम विस्तार कर रहे हैं, परम स्वचतुष्टय की स्थापना कर रहे हैं। परम स्वचतुष्टय, अपना स्वचतुष्ट पर के लिए कितना कार्यकारी होगा, पर भी हमारी जिंदगी में कितना कार्यकारी होगा, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। आज इतनी कह के विचार करता हूँ। महावीर भगवान है कि